हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं डीएमएलटी का फर्स्ट पेपर। ठीक है, डीएमएलटी जो कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट कराती है। तो उसके फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर साल हर ईयरली में मतलब वो चीज़ें रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट पेपर होता है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, तो वो चाहे वो ईटीसीटी हो, चाहे हमारा एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे हमारा डायलिसिस हो, ठीक है, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, सबका पेपर सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट बॉडी। बेसिकली इसमें ये पूछा है कि जो एक वयस्क होते हैं उसके बॉडी में कितनी हड्डियां होती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, तो एक एडल्ट बॉडी में, ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें पूछा है स्टेफाइलोकोकस इजे, कि ये पूछा कि स्टेफाइलोकोकस जो कि एक बैक्टीरिया है, वो किस टाइप की बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जो ग्राम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होती है वो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। सॉरी, ये हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, इस बार मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस पूछ लिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो अगली बार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज नोन एज। बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल अगर मिल जाते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक सेल या दो से अधिक सेल जब मिल जाते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है टिश्यू जिसको हम ऊतक बोलते हैं, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू, ऊतक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर, ये पूछा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी देखें कि बैक्टीरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा, जितनी बार बैक्टीरिया को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या होती है, यूनिसेलुलर जिसको हम एक कोशिकीय बोलते हैं, एसेलुलर जिसको अकोशिकीय बोलते हैं, जिसमें मतलब कोई भी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसको एसेलुलर बोलते हैं। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो हमारी एक कोशिकीय होती है, मतलब उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डिजीज होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे दूसरे के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि एयर वायु के द्वारा, ऑप्शन बी दे रहा है वाटर पानी के द्वारा, ऑप्शन सी फूड यानी खाद्य पदार्थ के द्वारा, ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी मतलब कि सभी। ठीक है, तो हमारा डिजीज जो होती है तो वो हमारे एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाएगी। ठीक है, और वाटर के थ्रू भी जाती है और फूड के थ्रू भी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरिया से तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिला। एक तो ग्राम पॉजिटिव का, एक तो बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर से, और एक है कि मतलब कोई भी डिजीज ट्रांसमिट होती है तो इनडायरेक्टली ये बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा ट्रू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये हमारे 5 आते हैं। ठीक है, जो कि 5 करना रहता है हमको। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि हमें राइट एंड रॉन्ग बताना है, कि मतलब उसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसमें ये बताना रहेगा इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो इसका 2.1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना होता है। ठीक है, ये भी हमारे 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर का होता है। ठीक है, तो राइट के सामने ट्रू और जो फॉल्स यानी गलत होगा उसके सामने गलत यानी फॉल्स का चिन्ह बनाना है। ठीक है, उसको डिनोट करना है। तो 2.1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें ये पूछा है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो बेसिकली ये सही है क्योंकि जो हमारा ब्लड होती है एक कनेक्टिव टिश्यू होती है यानी संयोजी ऊतक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये क्या है हमारा ट्रू है। ठीक है, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं यानी 2.2 का। प्रेशर यूज इन ऑटोक्लेविंग इज 15 psi। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हम ऑटोक्लेव जो हमारी होती है स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो 15 यानी 15 psi होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा राइट है, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? ट्रू। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो 2.3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में काज निमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 देख लेते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में काज निमोनिया। इसमें ये पूछ रहा है कि लंग्स में अगर हमारे इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारा निमोनिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है, जो हमारी निमोनिया होती है और लंग्स को ही तो इन्फेक्शन करती है, इन्फेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। 2.4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एलाइजा टेस्ट किट हैज़ बीन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। बेसिकली इसमें ये पूछा है कि जो एलाइजा का टेस्ट किट होता है उसका यूज करते हैं हम एंटीजन को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसका 2.5 क्वेश्चन देख लेते हैं। आईजीजी कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें ये पूछा कि आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि हमारी एक एंटीबॉडी है ये क्या प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है? तो ये हो जाती है हमारी फॉल्स। ठीक है, ये हमारी नहीं कर पाती, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है यानी रिक्त स्थान भरने वाला होता है। जिसमें तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 3.1 का। वैक्सीन्स आर यूज फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम। इसमें ये पूछा है कि जो हम टीके का यूज करते हैं, ठीक है, वो किसके रोकथाम के लिए करते हैं? तो ये हम करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, यानी जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली होती है, तो उसको कम करने के लिए यानी उसको रोकने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो 3.2 का देख लेते हैं। ऑर्गन हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन इज नोन एज। बेसिकली इसमें ये पूछा कि कौन से ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। यानी यूरिन का फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। ठीक है, तो यहाँ हम किडनी भर देंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देख देते हैं यानी 3.3 का। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें ये पूछा कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? तो ये बहुत हार्मोन्स करती हैं, तो इसके अंदर हम भर सकते हैं
जीएच हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। और हम भर सकते हैं जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के लगभग 6 हार्मोन्स होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के मतलब जितने हार्मोन्स होते हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3.4 देख लेते हैं। ईएमबी अगार स्टैंड फॉर, जो ईएमबी अगार होती है उसका पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ये होता क्या है, ठीक है, बस इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ईओसिन मेथाइलिन ब्लू, ठीक है। क्या होता है, तो ये होता है ईओसिन मेथिलीन ब्लू, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर ईएमबी अगार के बारे में बात करें तो ईएमबी अगार जो होती है ये एक सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया होती है जो कि यूज होती है यानी टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें इंट्रोबैक्टीरियो को मेनली करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3.5 देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन इज ए रिजल्ट ऑफ, इन्फ्लेमेशन किसका रिजल्ट है। अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये हो रही है हमारी इन्फेक्शन या तो इंजरी की वजह से, इंजरी की वजह से, या तो हमारे बॉडी में